हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर का हम एक सीरीज लेके आए थे और करंट अफेयर का सीरीज हमारा चल रहा था। इसमें आज हम लोग करेंगे नवंबर माह का। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला सवाल क्या है? रायगढ़ जिले के किस स्थान को हाल ही में नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो रायगढ़ जिले के ये स्थान का नाम दिया हुआ है, जिसमें से किसको जो है नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन ए है लैलूंगा, बी तमनार, सी पुसौर, डी सारंगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी तमनार। याद रखेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी तमनार। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित तमनार को आधिकारिक तौर पर नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। यह प्रशासनिक निर्णय राज्य सरकार की नगरीय निकाय उन्नयन योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बढ़ती आबादी वाले इस क्षेत्र को बेहतर नागरिक सुविधा और व्यवस्थित विकास प्रदान करने के लिए किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये छत्तीसगढ़ ने हाल ही में पहली बार किस देश को 12,000 मीट्रिक टन तांबा, ठीक है, तांबा सांद्रण कॉपर कंसंट्रेट का निर्यात किया है? ठीक है, तो किस देश को हो जाएगा? ऑप्शन ए है जापान, बी में संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है, और सी में है चाइना, और डी में रूस। तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ पहली बार जो है चाइना को, चीन को, ऑप्शन सी, चीन को जो है क्या किया है? निर्यात किया है ना। अगला है हमारा मुख्यमंत्री बैगा गुनिया हरजोड़ सम्मान निधि। ठीक है, जो भी गांव में बैगा गुनिया होते हैं, ठीक, हरजोड़ सम्मान निधि योजना के तहत पारंपरिक वैद्यों को कितनी वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? वार्षिक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए 2500, बी 5000। इसका आंसर हो जाएगा बी 5000। ठीक है, आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना के तहत आकर्षक टूर पैकेजों के लिए कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, 75 से 85% तक जो है पर्यटन योजना के तहत आकर्षक जो टूर पैकेज है उसमें क्या मिल रहा है? छूट मिल रहा है 75 से 85। ठीक है, इसका विस्तृत देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग आईआरसीटी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना के तहत टूर पैकेज शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? रायपुर और बस्तर जैसे विभिन्न पर्यटन सर्किटों पर 75 से 85% की महत्वपूर्ण सब्सिडी देकर राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को क्या कर रहा है? बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखेंगे। 28वां अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता 2025 किस शहर में आयोजित की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीता? ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ क्या है, कौन सा विजेता है? ओवरऑल चैंपियनशिप रहा है। तो इसका आयोजन भारत देश के किस राज्य में हुआ है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, देहरादून। क्या होगा? देहरादून। ठीक है, आगे 28वें अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता 2025 का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने कुल 150 पदक जीतकर 13वीं बार ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी हासिल किया, जिसमें 74 क्या थे? स्वर्ण, 34 रजत और 42 कांस्य पदक हैं। ठीक है, 150 टोटल पदक जीते हैं। ठीक है, यह उपलब्धि भारत भर के वन विभाग के बीच खेलों में राज्य के निरंतर दबदबे को क्या करता है? रेखांकित करता है। ये याद रखेंगे कि इसका आयोजन कौन किया था? अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? देहरादून। हाँ, ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक, अगला सवाल है हमारा, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2025 के लिए नामित हीराबाई झरेखा बघेल किस कला विद्या से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, हीराबाई झरेखा बघेल इनका नाम है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताओ बताओ बताओ। इसका आंसर टेराकोटा कला ऑप्शन ए में दिया है, बी में है बेल मेटल, जिसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ढोकरा कला। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेल मेटल ढोकरा कला। ठीक, क्या नाम था? हीरा बाई, हाँ, बघेल। ठीक है, हीराबाई झरेखा बघेल को बेल मेटल ढोकरा कला में उनकी असाधारण निपुणता के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2025 राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया है। यह पारंपरिक धातु ढलाई तकनीकी छत्तीसगढ़ की जनजातीय विरासत का एक क्या है? महत्वपूर्ण हिस्सा है, और उन्हें नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या किया गया है?
सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। हाँ। अगला सवाल हमारा, छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में पूर्वी क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में छत्तीसगढ़ के किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ठीक, छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 का है पुरस्कार, ठीक है। पूर्वी क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, राजनांदगांव। ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित छठवें जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार में राजनांदगांव जिले को भारत के पूर्वी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में मान्यता दी गई है। यह पुरस्कार जल संरक्षण प्रबंधन और जल सुरक्षा पहलों में जन भागीदारी को बढ़ावा देने में जिले के असाधारण प्रदर्शन को उजागर करता है। ठीक, हाँ। इसमें एक चीज याद रखना, ये शायद बाई प्रिंट 2025 हो सकता होगा। ठीक है, मैं इसको एक बार देख लूंगा, बट आप लोग भी इसको देख लेना। ठीक है, 2025 है या 24 है। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन @2047 2047 के अनुसार वर्ष 2030 के लिए राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है भाई, बताइए। 11 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी। ठीक है। प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आप लोग को पता है। ठीक है, 28 नवंबर। छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग ने मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन, ठीक है, के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? आरआर, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अभी पढ़े कितना, 75 से 85% सब्सिडी। ठीक, वर्ष 1992 में छत्तीसगढ़ महतारी का पहला चित्र किसने बनाया था? हाँ, 1992 में ललित मिश्रा। हाँ, ललित मिश्रा हो जाएगा। ठीक, इसको पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिष्ठित छवि जो राज्य की एक क्या है, सांस्कृतिक पहचान और उर्वरता का प्रतिनिधित्व करती है, पहली बार 1992 में कलाकार ललित मिश्रा के द्वारा परिकल्पित और चित्रित की गई थी। यह चित्र देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के गुणों को जोड़ता है, जो धान की बालियों के साथ कृषि समृद्धि और दीपक के साथ आध्यात्मिक ज्ञान का क्या है, प्रतीक है। ठीक है, हाँ, ललित मिश्रा याद रखेंगे। 1992 में। ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से दुनिया की सबसे छोटी गाय की नस्ल पुगनूर का जन्म हुआ? पुंगनूर इसका नाम है। ठीक है, याद रखेंगे। कौन सा जिला हो जाएगा? जसपुर जिला। ठीक, ऑप्शन बी। पुंगनूर को विश्व स्तर पर सबसे छोटी मवेशी नस्लों में से एक के रूप में मान्यता दी गई। छत्तीसगढ़ के जसपुर में वत्स नामक एक बछिया का जन्म कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से सफलतापूर्ण हुआ है, जो क्या है, अद्वितीय आनुवांशिक विविधता के संरक्षण से उद्देश्य से राज्य के पशुपालन और पशु प्रजनन कार्यक्रमों में एक क्या है, महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, जसपुर जिले में, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में कठिया में उद्घाटित देश के सबसे ऊंचे बंबू टावर, बांस की टावर की ऊंचाई कितनी है? 140 फीट है, याद रखेंगे। ठीक है, 140 फीट। ठीक है, बेमेतरा में 140 फीट बंबू बना है। ठीक, छत्तीसगढ़ के पहले सोलर विलेज के रूप में किस गांव को मान्यता दिया गया है? नाथू कोन्हा गांव। हाँ, नाथू कोन्हा गांव। ठीक है, ये गांव का नाम आप लोग को याद हो जाएगा। क्यों क्यों याद हो जाएगा? क्योंकि इसका नाम ही अजीब सा है। ठीक है, नाथू कोन्हा गांव। कोन्हा का छत्तीसगढ़ी में क्या अर्थ होता है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग, बताओ। हाँ, कोन्हा, हाँ, कोन्हा होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ धमतरी जिले में स्थित नाथू कोन्हा गांव को छत्तीसगढ़ के प्रथम सोलर विलेज के रूप में स्थापित किया गया है। यह परियोजना राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा के व्यापक क्या है,
और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आत्मनिर्भर को क्या करेगा, आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करेगा। हाँ, धमतरी जिले में। आगे है हमारा, जसपुर जिले में कृत्रिम गर्भधान के माध्यम से जन्मी पहली पुंगनूर मादा बछिया को क्या नाम दिया गया है? वत्स। ठीक है। आगे देखते हैं, ढाका में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में छत्तीसगढ़ की किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या? संजू देवी। ठीक, कहाँ की है ये? कोरबा की। ठीक है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की संजू देवी ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। उनको क्या मिला है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के सम्मान से नवाजा गया है। यह विश्व कप जीतने वाली राज्य की पहली कबड्डी खिलाड़ी है जिन्होंने अपने असाधारण प्रयास के माध्यम से छत्तीसगढ़ के खेल परिदृश्य को क्या किया है? गौरवान्वित किया है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में आयोजित बस्तर ओलंपिक 2025 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? जान रहे हो? क्या है? ऑप्शन ए। हाँ, ठीक है। बस्तर ओलंपिक 2025 में जूनियर वर्ग के लिए निर्धारित आयु समूह क्या है? 14 से 17। ठीक। जबकि 18 से उससे अधिक वाले किस पे चले जाएंगे? सीनियर। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पूर्व परीक्षण प्री टेस्ट चरण के लिए जिलों के किस समूह का चयन किया गया है? क्या हो जाएगा? दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा है नहीं, ना ही सरगुजा, जसपुर, रायगढ़ है। आप बताओ, कबीरधाम, महासमुंद, रायपुर और बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, इनमें से क्या है? दोनों में से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। महासमुंद है, रायपुर है और हाँ, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 1 से 15 नवंबर 2025 तक जनजाति गौरव पखवाड़ा निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में मनाया गया था? भगवान बिरसा मुंडा जी की 150 जयंती। ठीक है। हाँ, ठीक। हाँ, इसको याद रखना, 1 से 15 नवंबर। हाँ, कौन था बिरसा मुंडा जी? कौन थे बताओ? हाँ, ठीक ठीक। छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस अर्जन जयंती समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कौन था उपस्थित? द्रौपदी मुर्मू। हाँ, कौन थे? सीवी राधाकृष्णन। ठीक है। छत्तीसगढ़ के 25वें राष्ट्र स्थापना दिवस समारोह का समापन एक भव्य कार्यक्रम के साथ हुआ जिसमें राज्यपाल सीवी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में क्या थे? सम्मिलित हुए थे। ठीक है। हाँ। नवा रायपुर में स्थित कौन सा संग्रहालय, नया रायपुर में स्थित कौन सा संग्रहालय जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत का पहला पूर्ण डिजिटल संग्रहालय माना जाता है? हाँ, ठीक। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस रजत जयंती शुभारंभ कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित थे? चलो भाई बताओ, शुभारंभ में कौन आया था? माननीय श्री 108 नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। आगे, खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान किसानों को धान विक्रय और सुविधा प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तुहर टोकन ऐप, जो कि सही ढंग से संचालित नहीं हो पाता है ना। छत्तीसगढ़ राज्य के पुराने विधानसभा भवन का अंतिम सत्र किस तिथि को आयोजित हुआ था? लास्ट सेशन कब हुआ था? 18 नवंबर को याद रखेंगे। ठीक है। छत्तीसगढ़ के विधायी इतिहास में 18 नवंबर का दिन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रहा जब पुराने विधानसभा भवन में अंतिम सत्र संपन्न हुआ। इसके पश्चात राज्य विधानसभा की समस्त कार्यवाही और आगामी सत्रों का संचालन नया रायपुर में नवनिर्मित अत्याधुनिक सुविधा युक्त विधानसभा नवीन विधानसभा में हो रहा है। ठीक है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, हाँ 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 हाँ, नाम वही है नाम।
छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में जल संरक्षण में उल्लेखनीय कार्य के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को कुल कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो इसमें याद रखना 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, ठीक है, छठे में, ठीक है। छठवें जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ को टोटल 3 राष्ट्रीय पुरस्कार क्या मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। अब है राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी विकासात्मक कार्यक्रम, कार्य योजना और रजत जयंती वर्ष को किस दूरदर्शी नेता को समर्पित किया है? ठीक है, हाँ एकदम सही, बी अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, माननीय श्री, उन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब आगे है छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण समारोह 2024 के दौरान उत्कृष्ट योगदान के लिए कितनी विभूतियों और संस्थानों को राज्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी 37 लोग को दिए गए हैं, ठीक, 37 लोग को, है ना। भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ के किस ऐतिहासिक मंदिर को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है? बिल्कुल। 2. छत्तीसगढ़ के किस ऐतिहासिक मंदिर को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, बोल रहा है यहाँ, हाँ, किया गया नहीं है, किया गया तो वो ठीक है कि अभी 2.0 में, 1.0 में हुआ था, हाँ, भोरम देव को, ठीक है, ये याद रखना, सवाल को अच्छे से पढ़ना है। देखो कबीरधाम जिले के भोरम देव जिले में अक्सर अपनी जटिल कामुक मूर्तियों की वजह से खजुराहो कहा जाता है, ठीक है। 2.0 में क्या है ये, इसका जो है विकास किया जा रहा है, ठीक है। भारतीय वायुसेना की किस विशिष्ट एरो रोबोटिक टीम ने नवा रायपुर 25वें राज्य स्थापना दिवस समारोह में प्रदर्शन किया था? सूर्य किरण, ठीक है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांकेर घाटी तितली मिलन, मतलब बटर मीट, ठीक है, बटरफ्लाई मीट, ठीक है, का आयोजन किस अवधि में किया जाना निर्धारित है? तो कब हो जाएगा ये, 5 से 7 दिसंबर, ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना के संरक्षण के लिए जीपीएस ट्रैकिंग योजना शुरुआत किया गया? हाँ, क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पहाड़ी मैना, ठीक है। हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार का कौन सा विभाग राज्य में काले हिरण पुनर्वास कार्यक्रम के संचालन के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा विभाग हो जाएगा, वन विभाग या पर्यटन विभाग? इसका आंसर है वन विभाग, ठीक है। वन विभाग जो है काले हिरण पुनर्वास कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी है। इस पहल का उद्देश्य वैज्ञानिक निगरानी, आवास बहाली तथा सुरक्षा उपायों के माध्यम से क्या करना है, राज्य के भीतर प्राकृतिक आवास में काले हिरण की आबादी को बढ़ाना है, ठीक। छत्तीसगढ़ के लिए सांसद को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 पर विचार करने के लिए गठित संयुक्त समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था। तो ये क्या हो जाएगा, किस सांसद को, विजय बघेल जी को, ठीक है, बृजमोहन अग्रवाल को, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के सांसद बृजमोहन अग्रवाल को एक उच्च स्तरीय संयुक्त समिति में नामित किया गया। इस समिति को 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर क्या करना था, विचार विमर्श, ठीक है, समीक्षा। छत्तीसगढ़ के जैव ईंधन विकास प्राधिकरण सीबीडीए ने शहरी ठोस अपशिष्ट से संपीड़क बायोगैस उत्पादन के लिए किन 2 कंपनियों के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है? तो क्या हो जाएगा इसका, बी गेल इंडिया और बीपीसीएल, हाँ इसको याद रखना, गेल इंडिया और क्या हो जाएगा, बीपीसीएल, ठीक है। जैव ईंधन विकास प्राधिकरण के लिए गेल इंडिया और बीपीसीएल। प्रशासनिक आधुनिकीकरण के तहत छत्तीसगढ़ के कितने राज्य रजिस्ट्री कार्यालय को हाईटेक और स्मार्ट कार्यालय में बदलने का निर्णय लिया गया है? ये जो है, ठीक है, ऑथेंटिक
तो वो नहीं है, इसका सवाल का आने की संभावना कम है, बट याद रखना कि 117 इसका आंसर है। ठीक है। प्रशासनिक आधुनिकीकरण के तहत छत्तीसगढ़ के कितने रजिस्ट्री कार्यालय, जहां जहां रजिस्ट्री का काम होता है, ठीक है, जमीन की खरीदी बिक्री रजिस्ट्री, उसके लिए 117 स्थानों को क्या किया है, हाईटेक करने, मतलब कंप्यूटराइज करने के लिए, ठीक है, डिजिटल पारदर्शिता के लिए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम, इंपॉर्टेंट है, कि फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, के रूप में कार्यरत आकांक्षा सत्यवंशी का संबंध किस राज्य से है, छत्तीसगढ़ से, पता ही है। ठीक है। किस जिले से है, इसको आप लोग कमेंट्स करके मेरे को बताएंगे। छत्तीसगढ़ की एथलीट थोटा संकीर्तन ने दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में किस विशिष्ट स्पर्धा में पदक जीता है, क्या हो जाएगा, 800 मीटर दौड़ में पदक जीता है, याद रखना। हाँ, 800 मीटर में, ठीक है, संकीर्तन। कौन से खेल में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एथलेटिक और ट्रैक स्पर्धा, इंटरनेशनल एथलेटिक, ठीक। आगे, छत्तीसगढ़ के किस जलाशय को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड हब के रूप में मान्यता देने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, ठीक। बीसीसीआई सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के लिए छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है, शशांक सिंह, अमनदीप खरे को, ठीक है, ऑप्शन बी अमनदीप खरे। छत्तीसगढ़ का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कहाँ विकसित किया जा रहा है, हाँ, बैलाडीला में, ठीक है, याद रखना। छत्तीसगढ़ का पहला जैव विविधता विरासत कहाँ हो रहा है, बैलाडीला क्षेत्र में, विशेष रूप से बचेली के गली नाला क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। इस स्थल का उद्देश्य हजारों वर्षों से अस्तित्व में मौजूद जो प्राचीन वनोपज और औषधीय पौधों का संरक्षण करना है। यह बस्तर जिले के लिए क्या है, अद्वितीय पारिस्थितिक विरासत की रक्षा में महत्वपूर्ण है, ठीक है। एपीडा के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 12 टन फोर्टिफाइड चावल कर्नल की पहली निर्यात खेप किस देश को भेजी गई, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी कोस्टा रिका। हाँ, कोस्टा रिका देश को 12 टन क्या बोला है, फोर्टिफाइड चावल भेजे हैं, ठीक है। कोस्टा रिका मध्य अमेरिका में स्थित एक क्या है, राष्ट्र है, नेशन, ठीक है। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में राज्य सरकार ने नए प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी अस्पताल खोलने की घोषणा की है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 4। कहाँ कहाँ पे, जसपुर में, बस्तर में, रायगढ़ में, मनेन्द्रगढ़ में, तो 3 ठो ऊपर में, ठीक, मनेन्द्रगढ़, फिर जसपुर, फिर रायगढ़, फिर बस्तर, ठीक है, बोलो। बलरामपुर जिले के रामेश्वर तिवारी नामक एक स्थानीय किसान ने किस पारंपरिक चावल की नई सुगंधित किस्म विकसित की है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा, विष्णु भोग, बलरामपुर में, ठीक, रामेश्वर तिवारी ने। स्थानीय जनजाति व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ के पहले पंडुम कैफे का शुभारंभ किस शहर में किया गया है, इंपॉर्टेंट है, जगदलपुर में, ठीक, बस्तर में, हाँ। कौन किया है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा बस्तर के जगदलपुर स्थित पुलिस लाइन परिसर में किया गया। यह कैफे पर्यटनों को क्या करेगा, ठीक है। साहित्यिक कृति अपूर्वा और छत्तीसगढ़ के राज्य गीत के रचयिता कौन है, जिनकी हाल ही में क्या हो गया है, निधन, जिसका हाल ही में जयंती मनाया गया है, ठीक है, क्या होगा, अपूर्वा किसकी थी भाई बताओ, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। हाँ, सुबह की तलाश, अपूर्वा, अरपा पैरी, है ना, सोना बिहान, सुबह की तलाश, सब इन्हीं की है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के खिताब से सम्मानित संजू देवी अंबिकापुर में आयोजित राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस सांस्कृतिक दल को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित की है, ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना।
घोटुर लिंगो मांदरी दल कोंडागांव। ठीक, किसको? हाँ, घोटुल लिंगो मांदरी दल कोंडागांव को। ठीक है, राष्ट्रपति महोदया कहाँ आई थी? अंबिकापुर में आई थी। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ की किस संस्था को हाल ही में स्टार एसडीए अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्रेडा को, बिल्कुल सही। ऊर्जा संरक्षण के लिए क्रेडा को। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए किस विशिष्ट सीमा तक बिजली खपत पर छूट लागू की है? 200 यूनिट। ठीक, प्रसिद्ध दिवंगत पार्श्व गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का संबंध किस संगीत घराने से है? सुलोचना पंडित, याद रखना, रायगढ़ से हैं। ठीक है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने बिहार की तर्ज पर किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर सी, छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ में कहा? छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सूचना प्रौद्योगिकी आईटी पार्क किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? पहला आईटी पार्क क्या हो जाएगा? दुर्ग जिले में। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर क्या हुआ? समाप्त हुआ। आप लोग की तैयारी के लिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से सभी सवाल इंपॉर्टेंट है मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2x में करके कम से कम वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, पिछले एग्जाम में पढ़ाया हुआ हमारे द्वारा डायरेक्ट